हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा भक्तों प्रभु का जी, हार्दिक दंडवत स्वागत है प्रणाम। आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार Zebronics, always ब्रह्मा ahead. जी सभी Bluetooth को mode. Then सभी देवताओं को लेके जा रहे हैं कैलाश, शिव जी के धाम। और सभी देवतागण अप्सराओं के साथ अपने विमान में जब वहां जाते हैं तो पास में वो लोग कुबेर जी का भी घर देखते हैं। कुबेर जी जहाँ रहते हैं, जो धन के खजांची हैं, देवताओं के खजांची हैं, धन के देवता, तो उनका भी स्थान देखते हैं। और पूरे कैलाश धाम का ऐश्वर्य को भी देखते हैं। सुंदर सुंदर वहां पर पहाड़ है, झरने हैं, जंगल है, वन है, कमल के वन है, चंदन के वन है, बहुत सुंदर झील है, अलग अलग प्रकार के पंछी हैं, हंस है। इतना सब कुछ वहां पर देखते हैं, पूरा ऐश्वर्य देखते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर भागवत में आता है कि ये जो कैलाश धाम का जो ऐश्वर्य है वो वैकुंठ जैसा कृष्ण के धाम का सदृश्य है। और यहाँ पर कल्प वृक्ष भी हैं। मतलब कितना सुंदर ये धाम है जहाँ पर शिव जी रहते हैं। और वहां पर फिर वो लोग वट वृक्ष के यहाँ आते हैं, और वट वृक्ष का साइज भी हमने पढ़ा कि कितना विशाल ये वट वृक्ष था। इसकी ऊंचाई जो थी वो 800 मील ऊंचा था, और 600 मील तक ये वट वृक्ष फैली हुई थी, इसकी जो शाखाएं थी। और इतना बड़ा वट वृक्ष होने के बावजूद भी वहां पर किसी पंछी का घोंसला नहीं था, बहुत शांत जगह था वो। और उस वट वृक्ष के नीचे शिव जी अपने भक्तों के साथ भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कौन कौन से भक्त थे? कुबेर, गुहकों के स्वामी, जो चार कुमार हैं गुहकों के स्वामी, एक बार देखना पड़ेगा कौन है। और जो चतुर कुमार है, और अनेक लोग जो जीव मुक्त आत्माएं, जो मुक्त जीव हैं, जिन्होंने मुक्ति पा ली है इस भौतिक जगत से, वो सभी लोग वहां पर हैं। और आगे शिव जी उनको वहां पर भगवान विष्णु की भक्ति सिखा रहे हैं, कैसे किस प्रकार भगवान के ऊपर ध्यान किया जाए, वो चीज वहां सिखा रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। आज हम लोग इसमें इसी विषय में और आगे पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी अभी किस प्रकार शिव जी को वहां पर सम्मान देते हैं, उनके क्रोध को शांत करते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 6 श्लोक नंबर 35। देवताओं ने शिव जी को इंद्रिय, ज्ञान, सकाम कर्मों तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे समस्त जगत के भिन्न हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी है। तो शिव जी की महिमा यहाँ पर आ रही है। देवतागण क्या देखते हैं शिव जी में? देखते हैं कि शिव जी पूरे अपने इंद्रियों को स्वयं संयम करके रखे हैं, सेंस कंट्रोल। ज्ञान है उनमें, मतलब पूरा ज्ञान है उनमें, परफेक्शन है नॉलेज का। सकाम कर्मों और सिद्धि मार्ग, मतलब उसमें उनमें सारी सिद्धियां हैं। और ऑब्वियस ये देखेंगे ही, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो जीवों में श्रेष्ठ जीवों में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी में 50 गुण हम देखते हैं, और उनसे ऊपर शिव जी आते हैं जिनमें 55 गुण हैं, और उनके ऊपर भगवान नारायण विष्णु आते हैं जिनमें 60 गुण हैं। तो ऑब्वियस है, देवता अगर पूरा, देवताओं के जो पिता है ब्रह्मा जी, उनमें 50 गुण हैं। तो एक जीव आत्मा ज्यादा से ज्यादा जितना भी वो प्रयास करे, वो 50 गुण के आगे जा नहीं पाएगा। वो ब्रह्म लोक तक ही जा पाएगा, उसमें उतने ही गुण होंगे, और उससे 5 गुण अधिक है शिव जी में। तो शिव जी परफेक्ट हैं। शिव जी का जो तत्व है वो विष्णु के नीचे और ब्रह्मा के ऊपर है। ये चीज देवतागण देख रहे हैं उनमें। वो सिद्धि मार्ग के स्वामी हैं, सकाम कर्मों के स्वामी, और अत्यंत कल्याणकारी है वो। मतलब वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, और जगत के भिन्न हैं। वो इस जगत के भौतिक बंधन में नहीं फंसते, जिस प्रकार हम जीवात्माएं फंसते और इस भौतिक जगत में आते। भव बंधन से ऊपर है, अलग है, डिफरेंट है। जिस प्रकार भगवान भिन्न है जगत से, इस भौतिक जगत से भगवान अलग है, परे ही रहते हैं, वैसे शिव जी भी अलग है। श्लोक नंबर 36। वे मृग चर्म पर आसीन थे। मृग चर्म मतलब एक डियर स्किन। वो जो आसन था, उन्होंने एक डियर स्किन बिछाया था और उसके ऊपर बैठे थे, और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाएं में अर्ध चंद्र का चिन्ह था, जो संकेत जो सांकेतिक प्रदर्शन है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, शिव की तपस्या के चिन्ह वैष्णवों जैसे नहीं होते। वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो हैं, किंतु वे मनुष्य की एक ऐसी विशेष श्रेणी के लिए लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते। शिव के अनुयायी शैव सामान्य रूप से शिव की ही भांति वेश बनाते हैं, और कभी कभी वे गांजा तथा मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसी आदतों को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो शिव जी का रूप यहाँ पर क्या है? उनकी जटाएं हैं, और वैष्णव क्या करते हैं? बाल नहीं रखते, सर मुंडवा देते, केवल एक छोटी सी शिखा रखते हैं। तो डिफरेंट हो गया, अब शिव जी परम वैष्णव है। किंतु शिव जी एक ऐसा रूप धारण किए हैं
जो किनको आकर्षित करने के लिए, कि जो वैष्णव को फॉलो नहीं करना चाहते, वैष्णव के सिद्धांत को जो फॉलो नहीं करना चाहते। हालांकि शिव जी परम वैष्णव हैं, किंतु उनके अनुयायी वो ऐसा रूप क्यों बनाए हैं? उनको आकर्षित करने के लिए जो वैष्णव सिद्धांतों को नहीं पालन करना चाहते, जिनकी बुद्धि अल्प है। लेकिन बाद में शिव जी उनको स्वयं ट्रेनिंग देते हैं, मुक्त जीवों को। और शिव जी के पूरे शरीर में राख लगी हुई है, और उनका जो रूप है, उनका जो शरीर का जो रंग है, वो किसकी बात है? एक संध्या कालीन बादल की तरह। मतलब न ब्लैक न स्काई ब्लू, बीच का, बीच का जो होता है डार्क ब्लू, ग्रे, डार्क ग्रे कहा जा सकता है। लाइट ब्लू को और ब्लैक को, काले बादलों को, अंधकार को दिन के उजाले से मिलाएंगे तो जो ग्रे स्टोन आता है, वैसे ही संध्याकालीन ग्रेश ब्लू या ब्लूइश ग्रे कह सकते हैं, वैसा उनका शरीर लग रहा है, उनके शरीर का रंग इस प्रकार लग रहा है। वे तृण कुश के आसन पर बैठे थे, और वहां पर उपस्थित सबों को विशेष रूप से नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। तो देखिए, नारद मुनि भी वहां बैठे हैं, और क्या हो रहा है वहां पर चर्चा? शिव जी क्या चर्चा कर रहे हैं? परम सत्य के विषय में, मतलब भगवान के विषय में वहां पर चर्चा हो रही है। तो सोचिए, शिव जी के धाम जाएंगे तो शिव जी आपको क्या बताएंगे? कृष्ण कथा बताएंगे। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हम यहाँ जहाँ देखते हैं, या शिव जी के जो भक्त है इस भौतिक जगत में, यहाँ पर पृथ्वी पे, उनको कृष्ण में कोई रुचि नहीं है। लेकिन शिव जी के धाम में क्या हो रहा है? कृष्ण कथा हो रही है। वो भी कौन कह रहा है? शिव जी स्वयं बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? नारद मुनि को बता रहे हैं। नारद मुनि तो ऐसे ही शुद्ध भक्त हैं, विष्णु के शुद्ध भक्त हैं वो, और फिर भी क्या कर रहे हैं? शिव जी के परम वैष्णव के मुख से कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कहते हैं शिव जी कुशासन पर बैठे थे, क्योंकि परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वाले लोग ऐसे ही आसन चुनते हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से उल्लेख है कि वे सुविख्यात नारद मुनि से संभाषण कर रहे थे। नारद भक्ति के विषय में शिव से पूछ रहे थे, और शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के नाते उन्हें उपदेश दे रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव तथा नारद वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, किंतु विषय था भक्ति। इस संबंध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि शिव महान उपदेशक हैं और नारद मुनि एक महान श्रोता हैं। अतः वैदिक ज्ञान का प्रमुख विषय भी है। अगला श्लोक। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था, और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन विरासन कहलाता है। इस प्रकार के में विरासन में थे, और उनकी उंगली तक्र उंगली अंगुली तर्क मुद्रा में थी। तो मेडिटेशन, एक हाथ को ध्यान, अब जैसे हम लोग, जैसे लोग मेडिटेट करते हैं ना, तर्क मुद्रा में उंगली को रखते हैं ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके, क्रॉस लेग बैठ के, और दूसरे हाथ से क्या कर रहे थे? रुद्राक्ष माला थी। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को सादर प्रणाम किया। शिव जी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। शिव जी का एक अलग यहाँ पर अट्रैक्शन है। शिव जी के चरण कमल
शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे। फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी हैं, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तो देखिए शिव जी, उन्होंने देखा देवतागण आके शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, असुरगण शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन शिव जी ने क्या देखा, देवताओं के बीच में ब्रह्मा जी हैं, तो तुरंत खड़े हो गए। तुरंत खड़े होकर क्या किया, ब्रह्मा जी के चरण कमलों को, उनके चरण कमलों को स्पर्श किया, झुके। जैसे हम लोग झुकते हैं बड़ों के सामने, उनके चरण कमल को स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, इस प्रकार शिव जी कितने महान है, ब्रह्मा जी से भी महान है शिव जी। परंतु शिव जी यहाँ क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। चरण स्पर्श मतलब केवल झुक नहीं रहे हैं, ये कि देवता क्या किए, देवता झुक के प्रणाम किए, लेकिन शिव जी क्या किए, चरण कमलों को स्पर्श किया, झुककर उनके चरण कमलों को स्पर्श किया, उनसे आशीर्वाद लिया। ये शिव जी की महानता है। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि यथा नारद आदि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर शिव से ब्रह्मा हंसते हुए कहने लगे। तो सभी देवता, सभी ये ऋषि मुनि भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, स्पर्श नहीं किया, प्रणाम किया। चरण स्पर्श केवल शिव जी ने किया। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, हे शिव, मैं जानता हूं कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे परम ब्रह्म हैं। मैं आपको इसी रूप में जानता हूं। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से उस इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाती है, बनाए रखती है और फिर अंत कर देती है। हे भगवान, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सके। आपके ही नियामक विधानों से चारों वर्णों तथा आश्रमों के को सम्मानित किया जाता है। अतः ब्राह्मण इस प्रथा का दृढ़ता पूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्म लोक को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी हैं उनके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि की है, तो भी कभी कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। फलतः वे प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकता। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि है, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा
मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। वे तो पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हे भगवान, यदि कहीं भगवान की दुर्लंघ्य माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेते। यह जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वह उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते। अतः आप सर्वज्ञ हैं, और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त हैं, उन पर कृपालु हो और अनुकंपा करें। हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता राजा दक्ष को पुनः जीवन दान मिले, भग को उसके नेत्र मिल जाएं, भृगु को उसकी मूछें तथा उषा को उसके दांत मिल जाएं। हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा शत विक्षत हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। हे यज्ञ विध्वंसक, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। इसके एक बार प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य इसको पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया गया उत्सव है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि श्री भगवान उसके कार्य से प्रसन्न हो या नहीं, है या नहीं। अर्थात हमारे कर्मों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होता है। जिस प्रकार कार्यालय में कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे इस बात को ध्यान ध्यान में रखें कि मालिक या स्वामी प्रसन्न हुआ है या नहीं, उसी प्रकार हम सबका यह कर्तव्य है कि हम यह देखें कि भगवान हमारे कार्यों से प्रसन्न तो हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कर्मों का आदेश वैदिक साहित्य में है, और ऐसे कर्मों का संपन्न होना यज्ञ कहलाता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के हित में कर्म करना यज्ञ कहलाता है। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यज्ञ के अतिरिक्त जो भी कर्म किया जाता है वह भव बंधन का कारण होता है। तो ये भगवत गीता में भी हम पढ़ते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको हम कर्म बंधन यज्ञ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो जो भी कार्य भगवान की खुशी के लिए संपन्न किया जाता है, वो कार्य हमको इस भव बंधन से मुक्ति दिलाता है, वो यज्ञ कहलाता है। और जो कर्म भगवान की खुशी के लिए, हित के लिए नहीं होता है, वो यज्ञ नहीं कहलाता, और वो कार्य कर्म बंधन, हमें कर्म बंधन का कारण बनता है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्र तुष्टि के लिए कार्य न करे, हर एक को ईश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। यही यज्ञ कहलाता है। अब दक्ष के केस में क्या था, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवता प्रसाद की आशा कर रहे थे। भगवान शिव भी एक देवता है, अतः उनको भी यज्ञ का प्रसाद मिलना चाहिए था। किंतु दक्ष ने द्वेषवश न तो शिव को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, और न यज्ञ के बाद उनका भाग उन्हें दिया। किंतु शिव के अनुचरों द्वारा यज्ञ स्थल का विध्वंस हो जाने पर ब्रह्मा ने शिव को शांत किया और उसका प्रसाद भाग दिलाने का आश्वासन दिया। इस तरह उनके अनुचरों ने जो भी तहस नहस किया था उसे ठीक करने के लिए उनसे प्रार्थना की गई। तो भगवत गीता में कहा गया है कि जब कोई यज्ञ करता है तो सभी देवता तुष्ट हो जाते हैं।
क्योंकि देवता यज्ञ का प्रसाद चाहते हैं, अतः यज्ञ अवश्य किया जाना चाहिए। जो इंद्रिय सुख तथा भौतिक कार्यों के में लिप्त रहते हैं उन्हें यज्ञ आवश्यक अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वे दंडित होंगे। इस प्रकार प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहा था तो शिव को अपना भाग मिलने की आशा थी, किंतु क्योंकि शिव आमंत्रित नहीं किए गए अतः उत्पात हुआ, किंतु ब्रह्मा के मध्यस्थ बनने से सब कुछ ठीक हो गया। प्रत्येक वस्तु देवताओं द्वारा नियंत्रित है। ऐसी अवस्था में इस युग में सामाजिक शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन हो। मनुष्य को चाहिए कि लोगों को बुलाकर हरे कृष्ण का कीर्तन करे और प्रसाद बांटे। इस यज्ञ से समस्त देवता प्रसन्न होंगे और संसार में शांति तथा संपन्नता आएगी। वैदिक अनुष्ठानों के करने में दूसरी कठिनाई यह है कि हजारों देवताओं में से यदि एक भी देवता अप्रसन्न रह जाता है, जैसा कि दक्ष से शिव अप्रसन्न हो गए, तो संकट उत्पन्न हो जाता है। किंतु इस युग में यज्ञ करना सरल बन चुका है। हरे कृष्ण कीर्तन करके तथा कृष्ण को प्रसन्न करके मनुष्य समस्त देवताओं को स्वतः प्रसन्न कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। संकीर्तन यज्ञ की जाए। ओके, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट है बोल सकते हैं। है किसी कुछ पूछना है? विनीता हरे हाँ कृष्ण। जी, यस हरे कृष्ण प्रभु, स्वागत प्रणाम। यस माता बोलिए। हाँ प्रभु, ये जो वैष्णव लोग का और जो शिव जी के भक्तों का जो डिफरेंस है वो आपने बताया कि वैष्णव से अलग होते हैं उनके भक्त, उनके बाल लंबे लंबे, मतलब तमोगुणी टाइप के ना। फिर राइट अगर वो राइट। शिव जी उनको मुक्त करते तो उनकी मुक्ति और वैष्णव की मुक्तियों में क्या अंतर है? उनको किस प्रकार की मुक्ति मिलती है? वैष्णव की मुक्ति, वो लोग भगवत धाम चले जाते हैं। ठीक है, वो लोग भगवत धाम चले जाते हैं और डायरेक्ट भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और जो इस प्रकार के जो असुर गण हैं, वो क्या करते हैं, शिव जी के साथ रहते हैं। हमने तो अभी पढ़ा ना, शिव जी की सेना में बन जाते हैं, शिव जी के अनुयायी है। जिनको भगवत भक्ति नहीं चाहिए शिव जी अपने पास रख देते हैं, और जिनको भगवत भक्ति चाहिए शिव जी उनको भगवत भक्ति दे के उनको भगवत धाम भेज देते हैं। तो क्लियर प्रभु, हुआ? इसमें ये समझे कि उनके पास रहना ही एक मुक्ति है उन लोगों की। हाँ, हो गया। अच्छा, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। जैसे बोलिए। प्रभु जी शंकर भगवान तो वैष्णव है प्रभु जी, तो हम्म। चार नियम पालन तो हम लोग वैष्णव कर रहे हैं प्रभु जी, तो शंकर शिव जी भी भगवान पालन करते हैं, शिव जी भी चार नियम नहीं, पालन लेकिन ये करते तो हैं। ये भांग धतूरा खा रहे हैं प्रभु जी शंकर भगवान, तो इनके ऊपर कैसे कृपा होती है कृष्ण की भक्ति? शिव जी तो भांग नहीं खाते, शिव जी के भक्त खाते हैं। शिव जी नहीं हाँ, खाते, शिव जी को भांग खाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कृष्ण के नाम का नशा उनके पास है, उनको और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। वही वही प्रभु जी, वही मैं सोची, अगर ये आपने कभी मतलब देखा है शिव जी खा को रहे भांग हैं तो खाते हुए? कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त होगी प्रभु जी? आपने कभी देखा है शिव जी को भांग खाते हुए, नहीं गांजा प्रभु जी, पीते नहीं हुए? नहीं नहीं। नहीं सुनते देखा हैं है कि शंकर ना। भगवान खाते हैं तो हम लोग भी खाते हैं। तो भांग खाते अरे हुए कहाँ से? शिव जी तो जहर पिए थे समुद्र मंथन में, हाँ। सबको बोलिए जहर पीने के लिए। जी प्रभु जी। तब माने ना। हाँ हाँ शिव जी हे तो कृष्ण कल्याण प्रभु। करने के लिए करते हैं। ये लोग क्या हाँ भंग हाँ। भंग खाते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए क्या? हम्म, शिव जी का हर एक कार्य जीवों के कल्याण के लिए होता है। कल्याण के लिए। जी प्रभु जी। तो शिव का नाम ही तो है कल्याणकारी, मंगलमय। हम्म। शिव के नाम का अर्थ ही तो है मंगलमय। तो वो जी जो भी प्रभु कार्य जी। करेंगे जीवों के मंगल में के लिए करेंगे, कल्याण के हम्म, लिए करेंगे। अब शिव जी के अनुयायी अगर भंग पिएंगे तो उसे किसका किसका कल्याण होगा?
भंग बेचने वाले का कल्याण होगा, और तो किसी का होगा नहीं। उसको पैसा नहीं। मिलेगा। वो भी पैसे से इंद्र तृप्ति करेगा, किसका कल्याण होने वाला है? तो होने वाला नहीं, होने वाला है ना। ठीक है, क्लियर हुआ? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। Right. हरे कृष्ण वैष्णव प्रभु। क्या करता है? वैष्णव क्या करता है? भगवान का भक्ति देता है सबको, हरिनाम जप करवाता है, तो उसे हम्म। कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? जी प्रभु जी। फिर तो शिव जी भी तो कल्याण कर रहे हैं ना, हम्म। उनको भगवत भक्ति दे रहे हैं ना। अब भगवत जी भक्ति जिसको नहीं चाहिए उसको शिव जी अपने पास रख दे रहे हैं, क्यों? ताकि वो लोग भगवत भक्तों को परेशान नहीं करें। हम्म। समझ में आया कैसे कल्याणकारी हाँ हुआ? हाँ, समझ गए प्रभु जी, हाँ जिनको हाँ। भक्ति चाहिए उनको शिव जी भक्ति दे रहे हैं। और जिनको जिनको भक्ति नहीं भोजिक चाहिए चाहिए शिव जी उनको बोलते हैं, मेरे भोजिक दे पास रहा रह है। जाओ, तुमको जाने की हाँ जरूरत हाँ। नहीं है, तुम भक्तों को जाके परेशान करोगे, फिर तुम मेरे पास रहो। जी प्रभु। तुमको चार नियम पालन नहीं करना है, मत करो। मेरे जैसा बनना है, मेरे जैसा बनो, मेरे अंडर में रहो, बस बात खत्म हो गया। हम्म। तो शिव जी ड्यूअल रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए तो हम्म। शिव जी का रूप वैष्णव का नहीं है, लेकिन उनके आचरण वैष्णव के हैं। हम्म। समझ में आया? तो जी जो जी शिव प्रभु जी जी। के रूप को देखते हैं वो भक्त नहीं है, वो असुर हैं। लेकिन जो शिव हम्म। जी के आचरण को देखते हैं, जैसे नारद मुनि है, चतुर कुमार है, वो लोग भक्त हैं। वो लोग शिव जी के आचरण को, शिव जी के ज्ञान को देख रहे हैं। शिव जी के रूप के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे, शिव जी के ज्ञान के प्रति, शिव जी जान के के भक्ति प्रभु। के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हम्म। समझ में आया? जी क्लियर प्रभु हुआ? जी। हाँ हाँ, समझ गई। राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। तो जो लोग शिव की भक्ति करते रहते हैं और शिव के पास ही रहते हैं, तो वो कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकते। नहीं, भगवत धाम नहीं जा सकते ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला, जिनको भगवत भक्ति चाहिए शिव जी देखते हैं कि उनकी क्या इच्छा है। नारद मुनि की क्या यस। इच्छा थी? कृष्ण कथा नहीं, सुनने की ना। शुरू नारद में मुनि अगर की क्या उनकी इच्छा है इच्छा ना वहां हो, पर? नारद मुनि तो अगर सेल्फ खुद। रियलाइज सोल हैं, ठीक है ना, शुद्ध जी। भक्त हैं। लेकिन हाँ। उनकी क्या इच्छा थी? कृष्ण कथा सुनने की। जी। अभी अभी नहीं, अगर मैं। हम मान लीजिए, हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए जी। अब हम शिव की, अब हम में तो थोड़ा बहुत तो भक्ति है। हम तो वायलेंस हम्म, नेचर के नहीं है, झगड़ालू नहीं। नेचर के नहीं है, शांत हम्म। स्वभाव के हैं। तो अभी अगर हम शिव जी की भक्ति करते हैं, तो शिव जी हमारे शांत स्वभाव को देख के हमें कृष्ण की भक्ति देंगे। बोले कि तुम एलिजिबल हो कृष्ण भक्ति करने का, क्योंकि तुम में ऑलरेडी गुण है वैसे, बस मेरे को थोड़ा सा तुमको पॉलिशिंग चाहिए, तुमको पॉलिश करके भगवान के धाम भेज दूंगा। अगर हम दैट्स व्हाट नशा आई वाज करेंगे, एग्जैक्टली आस्किंग। गांजा पिएंगे, बड़ी बड़ी जटाएं रखेंगे, फिलोसफी हमको जरूरत नहीं है, न हमको चार नियम पालन करने का इच्छा है, तो शिव जी क्या करेंगे? बोलेंगे तू मेरे पास रह जाओ। राइट, वही मैं पूछना चाह रही थी कि तो फिर क्या हाँ, भगवान अगर शिव जी के पास कोई रहता है, तो हाँ। शिव जी क्या उसको पॉलिश करके ऊपर नहीं भेजने की चेष्टा करते हैं? यही मेरा मतलब। मूड के ऊपर डिपेंड करेगा ना। राइट। नहीं, अभी वही आप मेरे प्रभु जी घर पूछना था। अभी लेट इसको एक भौतिक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी आप मेरे घर आए, ठीक है ना, आप मेरे घर आए, आप मेरे घर में गेस्ट गेस्ट हैं। जी। लेकिन आप मेरे घर आए, आप गेस्ट हैं, मेरा फर्ज बनता है आपको फूड, पानी ऑफरिंग करना, जी प्रभु जी। ये मेरा फर्ज है। लेकिन अगर आपको चाहिए नहीं तो मैं जबरदस्ती आपको मुंह में खाना ठूसूंगा क्या? समझ में आया? जी प्रभु जी, तो कब हम आपके घर? लेकिन अगर आपको भूख होगी तो आप खाएंगे ना। मेरा तो जी फर्ज प्रभु है जी। आपको ऑफर करना। लेकिन अगर हम्म, आपको जरूरत नहीं है तो आप लेंगे क्या? नहीं प्रभु जी। तो शिव जी ऑफर करते हैं, डू यू नीड कृष्ण भक्ति? तो तुमको फोर एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल्स पालन करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, तो तुमको कृष्ण की भक्ति दूंगा। तो बोलते नहीं, मेरे को ये सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं तो ठीक है, फिर मेरे पास रहो, मेरे में इंटरेस्ट है, मेरे पास रहो। मतलब तुमको कृष्ण की भक्ति का भूख है कि नहीं, शिव जी पूछेंगे। सही। सही भूख प्रभु है जी। तो देंगे, वो कृष्ण की भक्ति प्रदान करेंगे।
अब भूख नहीं है तो प्रदान नहीं करेंगे, हम्म। जबरदस्ती नहीं ठूसेंगे। नहीं नहीं नहीं, सही। समझ में आ गया? अभी क्लियर हो गया? जी प्रभु, एकदम क्लियर है प्रभु। थैंक यू। थैंक यू। अरे वैसे कब आऊं प्रभु जी आपके घर? हाँ आपने एग्जाम्पल दिया ना, अगर आप हाँ हमारे घर आएंगे हाँ, तो कब आऊं? मतलब आप मेरे घर आना चाहते हैं? नहीं नहीं, आपने एग्जाम्पल में दिया तो इसका हाँ मतलब मन में इच्छा होगी, तो आपने मुझे बुलाया तो मैं जरूर हाँ जाऊंगी। ठीक है। नहीं हाँ, नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच, यस, अति गुड। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। राजू प्रभु। प्रभु हरे कृष्णा। यस प्रभु, बोलिए। हम लोग तो पहले शिव भक्त ही थे प्रभु जी। हाँ, तो हम लोग कैसे आ गए कृष्ण भक्ति में? भगवान हमको प्रेरित किए होंगे तभी ना। एकदम प्रेरित किया है ना। तो फिर अभी अभी तो आप बोल रहे हैं कि जो है शिव जी हमको प्रेरित करेंगे, अगर आप जाना चाहिए तो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो ये शिव के भक्तों के लिए है जो इस जगत में शिव की भक्ति करें, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो अभी समझ लीजिए आप सेफ जोन में हैं। सेफ जोन में कैसे हैं? क्योंकि आप शिव की भक्ति करके कृष्ण की भक्ति किए हैं। तो अगर आप वापस शिव भक्ति में जाएंगे तो भी आपको शिव जी कृष्ण भक्ति दे देंगे, टेंशन नहीं है। तो हम लोग शिव समझ में भक्ति आया? से कृष्ण भक्ति में आए कैसे? वो तो वैष्णव की कृपा हुई ना। शिव जी अर्थात ने शिव जी आपको के भी। शिव जी ने आपको इस पृथ्वी पे ही कृपा कर दिया। शिव जी के धाम जाने तक का आपको वेट नहीं करने दिया कि अब तुम इस जन्म में मेरी भक्ति करोगे, मेरे धाम आओगे, फिर मैं तुमको यहाँ पर ट्रेनिंग दूंगा, फिर तुम जाओगे। तुम ऑलरेडी योग्य बन चुके हो, तुमको मैं इस पृथ्वी में ही योग्यता दे पृथ्वी में ही तुमको मैं अरेंजमेंट कर दे रहा हूँ शुद्ध भक्त का, संघ का। तुम यहीं पर ही कृष्ण भक्त बन के चले जाओ भगवत धाम, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो शिव जी ने आपके ऊपर कृपा किया, आपके लिए यहीं पर ही साधु संघ, वैष्णव संघ का अरेंजमेंट कर दिया। आपको शिव जी के धाम जाके वैष्णव संघ करने का शिव जी ने आपका टाइम बचा दिया। जी। बोले तुम इधर ही, तुमको मैं वैष्णव संघ दे दे रहा हूँ, साधु संघ दे दे रहा हूँ तुमको। कैलाश धाम आके सब ब्यूटीफुल चीजें देख के वट वृक्ष के नीचे आके वैष्णव संघ करने की जरूरत नहीं है। मैं वही एटमॉस्फेयर तुमको इधर ही बना दे रहा हूँ, तुम इधर ही धरती पे वैष्णव संघ कर लो और भगवत धाम निकल जाओ डायरेक्ट। और भगवत धाम में ही जाके ये सब चीज देखना, मेरे धाम में आके देखने की जरूरत नहीं है। क्या था अभी हमने कैलाश धाम के बारे में क्या पढ़ा? कैलाश धाम के बारे में दो चीजें पढ़ी। सबसे पहला चीज पढ़ा कि कैलाश धाम की सुंदरता जी। जो वैकुंठ के समान है, ये पढ़ा ना। जी। एकदम सेम, सिमिलर सिमिलर। क्या था? सदृश्य है, सेम है, सिमिलर है। जैसा कृष्ण का धाम है वैसा ही शिव जी का धाम है, सिमिलर है। ठीक है, जी। मतलब अपियरेंस दोनों का सेम है। और दूसरा क्या पढ़ा? कैलाश धाम में वट वृक्ष के नीचे कृष्ण कथा हो रही है। शिव जी वैष्णव है और वैष्णव क्या कर रहे हैं? दूसरे साधु ऋषियों को, मुनियों को कृष्ण कथा के बारे में बता रहे हैं। अब वैकुंठ में क्या है? वहां पर अब कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं। यही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। इधर आप, दो चीज है, इधर आप धाम दर्शन कर रहे हैं और साधु संग कर रहे हैं। ठीक है। और उधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उधर उधर धाम दर्शन कर रहे हैं और भगवान का संग कर रहे हैं लीला में। इधर लीला का डिस्कशन हो रहा है, उधर लीला में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस प्रभु। तो अभी साधु संग आपको यहां मिल गया, तो आपको कैलाश में जाके साधु संग करने की जरूरत नहीं है। फिर शिव जी ने आपको इस पृथ्वी पे ही साधु संग का अरेंजमेंट करके दे दिया। अब साधु संग कीजिए, आप बाकी बचा धाम दर्शन वो वैकुंठ में जाके कर लीजिए यस और प्रभु जी। कृष्ण का एसोसिएशन कर लीजिए। सरल है ना? कितना यस सिंपल है। शिव जी देखिए, शिव जी की कितनी विशेष कृपा है आपके ऊपर में। प्रभु। शॉर्टकट शॉर्टकट हो गए।
एकदम एकदम शिव जी ने बोला अब मेरे पास वन स्टॉप करने का जरूरत नहीं, मैं तुमको डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट दे दे रहा हूँ, वन स्टॉप का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यस क्लियर हुआ राजू प्रभु? यस जी प्रभु। यस, हरे कृष्णा। ओके, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। सुमन प्रभु जी चौरसिया आप जी बोलिए। प्रभु जी आपकी कृपा से इतना अच्छा हम लोग सुन पा रहे हैं, या आपकी कृपा से मतलब हम लोग भगवत धाम जाने का कोशिश करेंगे। हमारी कृपा कुछ नहीं है, प्रभुपाद की कृपा है, जो सब है यहाँ पर प्रभुपाद की कृपा है। हम तो खाली पढ़ रहे प्रभु हैं, लिखा तो पूरा प्रभुपाद जी ने है। वो तो प्रभुपाद अपन की कृपा समझा, ही है और कुछ नहीं है। आप तो समझा रहे हैं, आप नहीं समझाते तो क्या कैसे पता आप। आपकी कृपा से मैं भी भगवत धाम चले जाऊंगा, आप लोग संग कर रहे हैं मेरा, तो मुझे भी पढ़ने का मौका मिल रहा है, हम लोग ग्रंथ पढ़ते समझने का तो मौका समझ में, मिल रहा है। जब आप लोग समझाते हैं तब एकदम समझ में आ जाता है क्लियर, ऐसा लगता हम्म, है कि हाँ अब जाने लग रहा, हम लोग हो हम्म। रहे हैं क्या। अभी बहुत बहुत लगता है जल्दी धन्यवाद। जल्दी चले जाए, नहीं बेकार में इधर बैठ गए, जल्दी जल्दी चले जाए भगवत धाम। हाँ तो मैंने वही आपकी कृपा से इतना अच्छा से मैंने सुन पा हाँ, रहे हैं, और एकदम लगता है कि अब एकदम एंट्री मिल जाएगा जाने का। हाँ, लगता है इसलिए अभी आप निकल जाए भगवत धाम के लिए, सबसे जो एक पहले आपको वैकुंठ का विमान जल्दी से और निकल जाए। जी प्रभु जी, यस, हरे ये कृष्णा। की जगह तो मत है, इससे अच्छा है भगवान की भक्ति करिए और कुछ निकल जाइए। हम्म, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? सोनल माता जी, सिंह रामकृष्ण कामत हो। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। राइट, ठीक है, तो जाने का इच्छा है कि नहीं है? हाँ, एकदम है प्रभु जी। तो चलें सब लोग साथ में भगवत चलें। धाम, भगवत धाम का ही चेष्टा है प्रभु जी पूरा। हाँ, बढ़िया है, बिल्कुल, ठीक है। जी जैसे आप ट्रिप बना के लेके जाते हैं वैसे ही हम लोग को ट्रिप बना लीजिए ले जाने का। हाँ, ठीक है, भगवान के लिए वैकुंठ प्लेन का अरेंजमेंट करता हूँ, बोलता हूँ तो जल्दी जल्दी जी वैकुंठ का विमान भेजिए। पूरा टिकट विकेट कटवा दीजिए, सारा कुछ करा दीजिए प्रभु टिकट तो जी। ऑलरेडी कट गया ना, गुरु महाराज ने तो नाम दे दिया ना, पासपोर्ट बन गया। अच्छा, ओके गुरु महाराज ने तो सबको दीक्षा दे के नाम दे दिया, तो सबका पासपोर्ट बन गया ना। ओके ओके हाँ, ओके। ठीक है, बस अब तो फिर आप ले जाइए। इस्कॉन का ठप्पा लग गया हमारे ऊपर, तो टिकट भी बन गया। प्रभुपाद के संस्था का ठप्पा लग गया, हम्म तो हम्म। हमारा टिकट भी बन गया। और पासपोर्ट ठीक है गुरु बस महाराज ने दीक्षा दे दिया, नाम मिल गया, तो पासपोर्ट भी बन गया। अभी खाली बस अभी जाने खाली की प्लेन पैकिंग करनी प्लेन है। प्लेन आने का देरी है, बस प्लेन में जी चढ़ना प्रभु ही है जी। हम लोग को। हम लोग का खाली अभी डिपार्चर टाइम नहीं पता हम लोग को। ओपन हम्म टिकट है, ओपन टिकट, ओपन टिकट है। जब हम्म। फ्लाइट होगा उड़ेगा उसमें चल जाएंगे, वही है हम लोग का ठीक अभी है, हालत। राइट, ठीक है प्रभु। राइट, हरे ठीक है, कृष्ण तो हरे कृष्ण। टेंशन नहीं है। पासपोर्ट और टिकट, टिकट तो सब इस्कॉन से जुड़ गए ना, प्रभुपाद की कृपा मिल गई ना, तो टिकट सबका हो गया है, ऋषभ जी भी ठीक तो वही है। ठीक है, हरे कृष्णा, यहीं पर ही रखते हैं। है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।